में अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ, नहीं, ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, और सर्कल कौन सा है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है, स्लोप फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो स्लोप फॉर्म में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम है ना, ऑफ स्लोप एम, वो टेंजेंट क्या रहेगी, यस, स्लोप एम की टेंजेंट क्या रहेगी इस सर्कल के लिए, वो भी मैंने कल बताया था, सिंपल तरीका ही बताया था कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या था, कैसे निकाला जाता है, बताइए, टेंजेंट की फॉर्म बताइए, टेंजेंट की फॉर्म बताइए स्लोप फॉर्म में। इतने सारे बच्चे हैं, किसी को तो पता होगा। स्लोप एम एम है आपका, तो इस सर्कल के लिए इक्वेशन की टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है स्लोप फॉर्म में, ये भी कल बताया हुआ है मैंने, बताइए, बोलिए। y minus k वाई y माइनस minus k equals to minus k एम is equals to m in x x minus minus h h प्लस माइनस plus minus r minus plus minus r r under root 1 वन plus m प्लस square. m एम square स्क्वायर, plus 1. ठीक है हाँ है ना। अब इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने हैं, तो ये सर्कल हमारे पास जो आएगा वो देखने में कैसा होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब देखने में क्या, उसकी इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। पॉइंट फॉर्म क्या होगी इसकी, पॉइंट फॉर्म, नहीं, लेट लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी is p x1 y1, then equation of tangent क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, x x1 प्लस y1 माइनस h x प्लस x1 अपॉन टू तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के y प्लस y1 और ये प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब कैसे निकालेंगे, अगेन फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, again for point of tangency, point of tangency, again for point of tangency, both equation must be represent to same equation of tangent, then coefficients of coefficients of corresponding variable
coefficient of corresponding variable will be in same ratio. Will be in same रेशियो. विल बी इन सेम रेशियो. सेम रेशियो में होंगे. अब इसके आगे सेम रेशियो में क्या होंगे वो आप कर लीजिएगा. इतना कुछ बताना, इतना ही बताना सफिशिएंट है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर. सबसे इंपॉर्टेंट यही था, है ना. तो आगे जाकर के मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं कि क्या क्या तरीके होते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के. नोट. देयर आर 3 ways to find the point of tangency of tangent in slope for. पहला तरीका तो आपको आता है, कंपेयर द टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म विथ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म. ये तो आपको आता है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है वेदांत? ओ वेदांत, बहुत दिन हो गए भाई आपसे क्वेश्चन पूछे हुए. वेदांत, आर यू देयर? वेदांत इज देयर और नॉट? कई बच्चे हैं जिनको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर बाद में देखते हैं. यस, वेदांत बैठा हुआ है, वेदांत पनारी. मगर समस्या ये है कि ये 2 नंबर से कैसे दिखा रहा है वेदांत को. यस वेदांत, प्लीज बताइए. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कोई भी बच्चा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको. यस, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर. चलिए, तो सिद्धेश आपकी आवाज है. आप मुझे बता सकते हैं दूसरा तरीका क्या होता है? देखो, इधर देखो. एम स्लोप में मेरी बात सुनिए 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 सुनिए. देखो, ये एम स्लोप अगर आपको दे दिया जाएगा, बात सुन लो. एम स्लोप में अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ये होगा आपका एम स्लोप. इसका भी स्लोप एम है और इसका भी स्लोप एम है. दोनों इक्वेशन कैसे आनी है वो आपको पता ही है. y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. और जनरल सर्कल है, सॉरी स्पेशल सर्कल है या फिर जनरल सर्कल है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. तो एम स्लोप की आपकी टेंजेंट तो दोगी, मगर एम स्लोप का नॉर्मल तो एक ही होगा. मतलब 1 अपॉन एम. अगर इसका नॉर्मल अगर मैं देखूं तो ये सेंटर का पॉइंट तो पता ही है आपको, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है. इसके कॉरस्पॉन्ड अगर नॉर्मल देखूं तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 अपॉन एम. और नॉर्मल तो एक ही होगा. देखो ध्यान से देखो, नॉर्मल तो एक ही होगा ना. ये इक्वेशन आपको पता है, ये इक्वेशन आप निकाल दोगे. तो इन दोनों को सॉल्व कर लो यहाँ पे और यहाँ से. जैसे इन दोनों को, इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा. सॉल्व द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल of slope -1 upon m with the tangent of slope m. एक ये तरीका है. तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका सर, वो, हाँ बोलिए.
सर अगर एक सर्कल को सपोज हमने सॉल्व किया, एक सर्कल के इक्वेशन को और एक लाइन की इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया और एक ही यूनिक सॉल्यूशन आया, तो वो टेंजेंट ही होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यही तो आगे हम करने वाले हैं, यही तो हम आगे करने वाले हैं, यही तो हम आगे करने वाले हैं। थर्ड तरीका, सॉल्व टेंजेंट। ये तरीका सिद्धेश, ये जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, ये तरीका किसी बहुत में भी लग बड़ा जाएगा। हाँ, तरीका बड़ा भी है और ये तरीका किसी में भी लग जाएगा। आपके पास टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखो, आपको टेंजेंट है आपके पास में, आपके पास टेंजेंट है और वो ये पूछ ले कि बताओ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, तो सिंपल बोल दो हाँ x1 y1 है और उसको पॉइंट फॉर्म निकाल दो और पॉइंट फॉर्म निकालने के बाद कंपेयर करा दो। ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल और सबसे इजी, इसमें टाइम भी आपका बच जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका है, अगर आपके पास फुर्सत का टाइम है तो फिर ये तरीका है कर्व के साथ सॉल्व करना। सॉल्व टेंजेंट विद द इक्वेशन ऑफ कर्व, दूसरा तरीका ये, ठीक है। ये जनरल तरीका है, दुनिया के किसी भी कर्व और किसी भी टेंजेंट में लग जाएगा, ठीक है ना। ये तो यूनिवर्सल तरीका है ये, मगर ये फिर बड़ा भी बहुत है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कहने का मेरा मतलब क्या है, पहले तो आप मतलब समझिएगा, बाद में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, अब ये ज्योमेट्री, जो बच्चे का आईक्यू अच्छा है ना, मेरी बात मान के चलना, आपको ज्योमेट्री फिर मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये जो सारे कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये सब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने आप ही उपजने लग जाएंगे अगर आपकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच अच्छी है। लेट अ पॉइंट पी x1 y1 स्टेइंग या फिर लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, then equation of tangent from this point। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, वैसे समझ में आ गया होगा बच्चों को, और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप देख लीजिए इधर। कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपके पास एक सर्कल है और यहां से आपको दो टेंजेंट, मतलब बोलते आपको सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट दे दिया उसने, और पॉइंट देख के बोल रहा है कि यहाँ से ये जो दो टेंजेंट होंगी ना, एक तो ये होगी, दूसरी आपके पास कहीं ये होगी। इन दोनों इक्वेशन की, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आप बता दी। भैया टेंजेंट है, कॉर्ड मत समझ लेना, हल्का सा कट हो रहा है, ये लो। अब ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन की, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हो रही है, पहले तो मैं वो बताता हूँ। ये x1 y1 है, ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन ले रहा हूं भाई, जनरल मतलब पहले मैं लेऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मैं इसको बोल देता हूँ ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड है। तो सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्यों मैंने जनरल ली, हम हमेशा यही करेंगे, पहले हम जनरल मतलब ये जो सर्कल होगा हमारा, ओरिजिन पे सेंट्रलाइज लेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में जनरल रिजल्ट जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट आर आर वन प्लस एम स्क्वायर, ये स्लो फॉर्म आपका सर्कल के लिए हो जाएगा। यही अगर मेरे को जनरल सर्कल लेना है एक्स माइनस एच और वाई माइनस के वाला, तो x को x माइनस एच से रिप्लेस कर देना है, y को y माइनस के से रिप्लेस कर देना है। तो यही स्ट्रेटेजी हम हर जगह लगाएंगे, हर कर्व पे। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई बच्चा बता सकता है कि ये पॉइंट है, मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगी? कोई बच्चा? यस, कोई भी बच्चा? तरीका दिमाग लगाओ अपना। चलिए मैं और हेल्प कर देता हूं आपकी। तरीका ये है, कंसेप्ट ये है, आपको बाय डिफॉल्ट पहले तो ये पता है कि आउटर पॉइंट से ज्यादा दो टेंजेंट डाली जा सकती है। हालांकि ये रिजल्ट कहां से आया कि दो ही टेंजेंट पॉसिबल है, वो भी यहीं से ही आया है
कि भाई 2 ही टेंजेंट क्यों पॉसिबल है, क्यों ऐसा नहीं हो जाता कि सर्कल के आउटर पॉइंट से 3 टेंजेंट क्यों नहीं हो जाती। अभी चलो मैं मान के चल रहा हूं आप सर्कल देख रहे हो, आपके दिमाग एक ऑब्वियस अप्रोच के साथ में मना कर देगा कि यार 3 टेंजेंट कैसे पॉसिबल है। मगर जब ये कर्व नया नया आया होगा, जब इसको पहली बार स्टडी किया गया होगा, तब मैथमेटिशियन के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि नहीं इसमें 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है। वो एल्जेब्रिक तरीका है उसका, एक ज्योमेट्रिकल तरीका भी है, एक एल्जेब्रिक तरीका भी है, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि नहीं टेंजेंट 2 ही पॉसिबल है। वो अभी आपको आगे दिख जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या आपके साथ में प्रॉब्लम है ना, कि ये इन दोनों लाइन पर, इसको अगर लाइन को मैं L1 बोल दूं और इस लाइन को अगर मैं L2 बोल दूं, तो इन दोनों L1 पर ये पॉइंट तो पता है। अगर इनका स्लोप मुझे पता पड़ जाए, सपोज इसका स्लोप मुझे पता पड़ गया M1 और इसका स्लोप मुझे पता पड़ गया M2, तो इन दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू M1 x माइनस x1 इंटू में, और इसकी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू M x माइनस x2। मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू M1 x माइनस x1, और इसकी इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू M2 x माइनस x1। ये इक्वेशन हो जाएगी। मगर समस्या पूरी वही है कि M1 M2 कैसे आएगा। अब बताइए आप, आपके पास है, आप 2 मिनट है, 2 मिनट तो नहीं, 20 सेकंड है आपके पास, आप सोचिए, सबको सोचिए आप, और फिर मैं आपसे जवाब मांगता हूं कैसे आएगा। चलिए, अभी जो मैंने तरीका आपको एक्सप्लेन किया वो एक ज्योमेट्रिकल तरीका था, ठीक है ना। अब मैं इसका एनालिटिकल तरीका बताता हूं आपको, इसका एक्चुअल तरीका क्या है निकालने का। भाई हम मान लेते हैं यहां से जो डाली गई टेंजेंट है, ध्यान देना बेटा, अब यहां से डाली गई जो टेंजेंट है, देखो माइक बंद करो जो भी है ये, यहां से डाली गई टेंजेंट है। सबसे पहले तो मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि 2 टेंजेंट डाली जाती है, हालांकि मैंने ये 2 टेंजेंट का फॉर्म जो है डायग्राम में बना दिया है ना। मगर जब ये पहली बार ये तरीका लगाया गया होगा, तब मैथमेटिशियन को भी आइडिया नहीं होगा कि 2 ही टेंजेंट जो पॉसिबल है। तो मैं बोलता हूं चलो एक टेंजेंट है, ये आउटर पॉइंट है P x1 y1, सर्कल का ये ओरिजिन है, सेंटर है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आउटर पॉइंट है, इससे जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो टेंजेंट ये रही ना। मैं बोलता हूँ एक ही टेंजेंट है, 2 हैं तो पता पड़ जाएगा अभी। देखो 2 टेंजेंट ही कैसे होंगी अभी पता पड़ेगा। यहाँ तो चलो ठीक है बेटा, आपको पता है आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली जा सकती है, मगर हर कर्व में, हर 2D कॉनिक्स में तो ये नहीं होता होगा, है ना। तो कितनी टेंजेंट है, हालांकि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है कि 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है, बट नॉर्मल के नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे सर्कल में आउटर पॉइंट से एक ही नॉर्मल डाला जा सकता है, यही आपके पैराबोला में आउटर पॉइंट से 3 नॉर्मल पॉसिबल हो जाते हैं। तो वो सब चीजें कैसे आती है, नंबर ऑफ टेंजेंट या नंबर ऑफ नॉर्मल्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये पॉइंट है मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि इसका जो स्लोप है वो m है। मान लिया इसका स्लोप m है। लेट स्लोप, ये जो कॉन्करेंसी पॉइंट है इसको मैं r बोल देता हूं। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 इज m। ठीक है सन्मेश, ओ सन्मेश, हाँ सर, हाँ सर। चलो बताओ बेटा कि ये x1 y1 ये पॉइंट है यहाँ पे और इसका स्लोप m है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ। Y is equals to y इक्वल टू x, oh sorry, m m हाँ y इक्वल टू m x plus प्लस mx plus minus प्लस माइनस, plus या minus, हाँ प्लस हाँ या r माइनस, चलो दोनों ही ले लो, प्लस माइनस r अंडर under रूट root 1 प्लस 1 to m m स्क्वायर। square। ठीक है, अब या तो भाई सही बोल रहा है बच्चा, या तो सर प्लस ही लो या फिर जो है वो माइनस ही लो। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सर ये इसके लिए प्लस लें या माइनस लें, ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों? एक लेने पर ये आएगी, दूसरी लेने पर ये आ जाएगी, तो एक ही पास होती है इससे, दूसरी पास नहीं होती है। तो है ना। अब मेरी बात सुनो, वो अभी अपने आप सब सब आ जाएगा, अभी अभी देखते जाओ आप। अच्छा नाउ ये प्लस माइनस का अभी इलाज करेंगे। नाउ इफ दिस टेंजेंट, दिस
tangent passes through P x1 कॉमा y1। अब ये P x1 कॉमन y1 से पास होती है, देन इट शुड बी satisfied to this equation। बोलो सन्मेश, इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला कि अगर Yes, ये sir. P x1 y1 से पास होती है तो उसको सेटिस्फाइड हाँ. करना चाहिए, तो ज्योमेट्री का रूल है ये। तो फिर मैं ये भी लिख सकता Yes. हूँ ना, y1 इक्वल टू m x1 प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, r आपको पता है, r हाँ. आपको रेडियस. है ना, r आपको पता है, रेडियस है, इसको m है, ये m2 नहीं। r आपको पता है, x1 y1 आपको गिवन है, x1 y1 आपको गिवन है ना। तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन वेरिएबल तो केवल m ही तो हुआ, हाँ. स्लोप ही है ना। अब देखो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, y1 माइनस m x1 इक्वल टू प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m, 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। अब जो दिल में सबसे बड़ी खटास है ना, वो ये है कि सर प्लस लें या माइनस लें, आप हमको ये बताओ, क्योंकि प्लस लेने पर तो ये है, तो माइनस लेने पर ये नीचे वाली आ जाएगी। अब वाले है ना, पैरेलल. अब हमको नहीं पता प्लस लेकर के आएगी या माइनस लेने पर आएगी। बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर टेक स्क्वायर। यस वेदांत, वही वेदांत, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खटास यही है कि सर प्लस ले या माइनस लें, क्योंकि प्लस लेने पर एक आ जाएगी, माइनस लेने पर दूसरी आ जाएगी, और हमको ये नहीं पता कि प्लस लेने पर ऊपर है या माइनस लेने पर ऊपर है। तो सबसे अच्छा तरीका स्क्वायर कर दो, प्लस और माइनस का खेल ही खत्म। माइनस होगा तब भी स्क्वायर होकर के सेम क्वांटिटी। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, इसलिए इसको स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड। और जैसे ही वो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए y1 का स्क्वायर m स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए x1 y1 नॉन क्वांटिटी है, वेरिएबल नहीं है। माइनस 2m y1 x1 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्लब कर लेता हूँ, क्योंकि इतना तो बच्चे भी देख पा रहे होंगे। ये एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, x1 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। x1 भी पता है, आर भी पता है, आर का स्क्वायर, ये एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्लब हो गया, माइनस 2y1 x1 m, और बाकी का जो सब बच रहा है फिर तो कांस्टेंट टर्म है, एम स्क्वायर का ये हो गया माइनस प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस सिद्धेश मासल, पार्थ का जो भाई है सिद्धेश। हाँ सर। हाँ सिद्धेश, ये m में क्वाड्रेटिक है ना, हाँ सर। इसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट निकल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट निकलेंगे इसके, हैं? सर दो नहीं। नहीं इसके मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कितने रूट निकलेंगे इसके, ज्यादा से ज्यादा। सर मतलब एम हाँ एम m के में दो ही m के 2 ही रूट निकलेंगे, m में क्वाड्रेटिक है, बाकी सब नॉन क्वांटिटी है, क्योंकि अब इस क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट पॉसिबल है। इसीलिए किसी भी आउटर पॉइंट से सर्कल पर ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेंजेंट डाली जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेंजेंट डाली जा सकती है किसी भी आउटर पॉइंट से। तो इसलिए क्या, नहीं एक नहीं हो सकती, सर्कल के बाहर दो, मतलब कुल मिलाकर ये कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसके जो m1 और m2 है ना, m1 और m2, अब देखो ध्यान दो ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने जो बोला कि मैं क्वाड्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो है मैक्सिमम 2 ही रूट पॉसिबल हैं, तो इसीलिए आपके पास आउटर पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा 2 ही इक्वेशन, 2 ही जो है वो टेंजेंट आएंगी, m की 2 ही वैल्यूज आएंगी। सच ये है कि सर्कल के बाहर पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर हो वहां से 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है, एक टेंजेंट पॉसिबल नहीं होती है ना। एक टेंजेंट नहीं होगा ऐसा कभी भी कि किसी पॉइंट से आउटर से एक ही टेंजेंट पॉसिबल आ रही है, हर बार 2 ही टेंजेंट होंगी, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कभी 0 नहीं होगा। तो अब आपके पास मैं लिख लेता हूं, नाउ द m1 and m2 will be the roots of this
इक्वेशन क्या है, m1 स्क्वायर, सॉरी m1 नहीं, m स्क्वायर m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2 x1 y1 m, देखो सीधी सीधी m में क्वाड्रेटिक है, x1 y1 m प्लस y स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ठीक है, इक्वल टू 0। इसी के रूट होंगे m1 और m2। अब हम इसको ज्यादा हौच पौच नहीं करेंगे कि m के रूट निकाल के मैं बोलूँ आपको इनको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कभी भी अगर इस तरीके से आउटर पॉइंट दे दे और फिर वो आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ ले तो क्या करना है आपको, मान लो उसकी इक्वेशन, उसका स्लोप m है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम अंडर रूट वन प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इसकी इक्वेशन है। और इसकी इक्वेशन अगर ये आती है तो उसमें x1 y1 पुट कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, m की वैल्यू निकाल दो, क्वाड्रेटिक आएगी, m की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ इफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन are m1 and m2, then equation of tangents are क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1 एंड y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब m1 m2 कैसे आते हैं वो आपको पता ही है, ये है भाई तरीका। तो और ज्योमेट्रिकल तरीका वो सिद्धेश को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो है तरीका, तो दोनों आपको पता है क्या था ज्योमेट्रिकल तरीका। हालांकि ज्योमेट्रिकल तरीका है नहीं, वैसे कभी उस तरीके से कोई जाता नहीं है, मगर फिर भी हाँ एक वो भी तरीका है जो मैंने आपको पहले बता चुका था, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वो तरीका रिकॉर्डिंग में नहीं गया इसलिए। अगर ये पॉइंट P है तो सबसे पहले क्या करना है निकालने के लिए, सपोज ये टेंजेंट आई है आपकी, मान के चलो एक ये टेंजेंट आई है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो क्या करेंगे, और दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सपोज ये है, यहाँ पे कुछ आ रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें कि ये आपके पास जो है वो रेडियस हो जाएगी, ये भी आपके पास रेडियस हो जाएगी, और ये लेंथ आपको पता ही है, ये वाली लेंथ, ये पॉइंट गिवन है, ये लेंथ आपको पता ही है, तो आपके पास ये पूरा इसका स्लोप पता है तो आपको ये पॉइंट भी पता है, और ये एंगल पता है तो यहाँ से ये एंगल भी पता है, तो कुल मिलाकर के ये पूरा एंगल आपको पता है, ये रेडियस है तो ये इतना हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा ये आर साइन थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो। ये भी वो तरीका है, ये तरीका तब लगाना जब कुछ और कभी सूझे ही ना, हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है ये तरीका बेस्ट है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। चलिए मैं मीटिंग को जो है वो खत्म कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत कुछ सेकंड ही बाकी है, मैं लिंक रिसेंड कर रहा हूँ, आइए दोबारा।